हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि। आपका स्वागत है रुचिस किचन में। आज हम बना रहे हैं गुने, जो कि गणगौर के त्यौहार पे खास तौर जो अग्रवाल फैमिलीज़ होते हैं मारवाड़ी, उनके यहाँ ये त्यौहार बहुत ही जोर शोर से उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। उसमें ही ये गुने बनाए जाते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। और इसी को बायना हम निकालते हैं, इसी में पूजा में भी यही चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ 500 ग्राम मैदा ले रहे हैं, आधा किलो मैदा। अब इसमें हम 100 ग्राम ऑयल डालेंगे मैदा में। तो एक कटोरी मैंने लिया है, तो ये डाल के देखेंगे। अभी मैंने 100 ग्राम से हल्का सा कम ऑयल डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। थोड़ा सा हम डाल के देख रहे हैं कि पूरा बैठ रहेगा कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको मिलाते जाते हैं। मोइन को सबसे अच्छा मिलाने का तरीका इसी तरह से होता है, दोनों हथेलियों से आटे को इस तरह से रगड़े, ताकि पूरे आटे में एक सा मोइन मिले। ये ना हो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो इस तरह से हमें पूरे में मिलाना रहता हैगा। जब पूरे आटे में अच्छी तरह से ऑयल मिल जाता है, तभी हम इसको मारते हैं। थोड़ा मुझे ऑयल कम लगा, मुट्ठी सही से नहीं बंध रही थी। इसमें मुट्ठी बंधना बहुत ज़रूरी है, तब हमारी मैदा अच्छी मानी जाती है। मट्ठी वगैरह जो हम इस तरह की चीज़ खस्ता चीज़ बनाते हैं, उसमें मुट्ठी वाला ही मोइन होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा और, जो मैंने बताया ना 100 ग्राम में से हल्का सा मैंने ऑयल बचा लिया था, वो पूरा का पूरा मैंने डाल दिया। यानी 500 ग्राम में आप 100 ग्राम ऑयल डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इतनी बढ़िया सी मुट्ठी बन के आई है। अपने आप बिल्कुल मुट्ठी बनती है। आप ज़रा सा हाथ में मुट्ठी में थोड़ा सा आटा लेंगे तो आप देख सकते हैं एक लड्डू सा बन जाता है। तो इसी को वही हमारा एक परफेक्ट मेज़रमेंट होता है कि इसमें मोइन परफेक्ट है। अब इसको हम मार लेंगे, जैसे पूड़ी का आटा मारते हैं वैसे ही मारना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि इसमें हमें लोच बिल्कुल नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमको एक समेटना है और एक डो तैयार करना है बिना लोच से। तो देखिए, आप देखेंगे मैं इसमें लोच नहीं लगाऊंगी, बस इस तरह से पूरा थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको समेटती जाना है मैदा को। तो इस तरह से पूरा मैदा को हम समेटते जाएंगे अच्छी तरह से, हल्का हल्का पानी डाल के। और जैसे पूड़ी का आटा मारते हैं, जितना टाइट उतना ही टाइट हमको इसको मारना है। बहुत रोटी की तरह बहुत सॉफ्ट भी नहीं मारना है, और मठरी की तरह बहुत टाइट भी नहीं मारना है। तो हम जैसे पूड़ी का डो लगाते हैं, सेम वैसे ही हमको इसको लगाना है। अब 15-20 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देते हैं। रेस्ट पर रख दीजिए तो मैदा बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए, मैं 2 तरह के बना रही हूँ। एक मीठे गुने, अब जो पहले मैदा मारी थी वो हमने मीठे गुने की मारी, उसमें सिर्फ मैंने मोइन डाला है और कुछ नहीं डाला है, नमक शक्कर कुछ नहीं डाला है। अब यहाँ पे मैंने आधा मैदा लिया, यानी 250 ग्राम मैदा ली है और 250 ग्राम ही बेसन लिया है। दोनों को मिलाकर हम बढ़िया चटपटे मसालेदार ये दूसरे गुने बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे, जैसे स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, अपने स्वाद के अनुसार मसाले डाल सकते हैं। जो मैंने डाले हैं मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ½ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, 1 टेबल स्पून अजवाइन डाली है हल्की सी क्रश करके हाथ से। ये बहुत ही अच्छा है। अगर थोड़ा सा हींग वगैरह भी डाल देंगे तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस अब ये मसाले मैंने इसमें डाले हैं। आप अपने हिसाब से अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे पहला आटा हमने मारा था, वैसे ही ये आटा मारना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। तो इसको भी इसमें पहले हम मोइन डालेंगे। तो इसमें भी आधा किलो हुआ, 250 ग्राम बेसन और 250 ग्राम मैदा है, तो आधा किलो हुआ। तो इसमें भी हम 100 ग्राम ऑयल डाल रहे हैं। इसको भी जैसे हमें मिक्स करना है मोइन को, दोनों हाथ से रगड़ रगड़ कर आटा, तो वैसे ही हम इसको भी मिक्स करेंगे। और मुट्ठी वाला मोइन हमें इसमें भी मुट्ठी वाला ही मोइन चाहिए। तो देखिए, इस तरह से लड्डू बन रहे हैं। इसी को मुट्ठी को ही हम लड्डू, जो लड्डू बन रहे हैं उन्हीं को हम मुट्ठी बोलते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से ये मुठिया बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इसी तरह से ये बन गए लड्डू से। तो ये यानी कि बहुत ही बढ़िया मोइन बना है, डला है इसमें। अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मारेंगे। बेसन है, थोड़ा संभल के भी मारना पड़ेगा क्योंकि एकदम बेसन कई बार एकदम से ज़्यादा पानी हो जाए तो पसर सा जाता है, मतलब गीला गीला बहुत हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम मारेंगे। इसको भी हमें लोच नहीं लगाना है, बस पूरा डो समेट कर एक डो तैयार करना है। आटे को अच्छी तरह से समेट लेना है, क्योंकि हमने तो भाई बड़े लोगों से ही सुना था कि ज़्यादा हम अगर लोच लगाते हैं मोइन वाले आटे में, कोई खस्ता चीज़, पापड़ी है, मठरी है, समोसा, कुछ भी चीज़ ऐसी खस्ता चीज़ बना रहे हैं, तो ज़्यादा उसको हम हाथों से रोटी का आटा अपन हाथों से लोच लगाते हैं खूब, तो अगर वैसा हम लगाएंगे तो उसका खस्तापन कम हो जाता है। तो इसी तरह से हलवाई लोग भी यही बोलते हैं और घर के बड़े भी हमेशा यही बोलते थे। तो मैं उसी हिसाब से ये बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा खस्ता चीज़ बनती है। अब एक हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, जितना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म हो उस हिसाब से आप बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। और जी अभी मीठे गुने बना रहे हैं हम, तो मीठे गुने के लिए तो थोड़ा पतला भी मैदा है खाली, तो हल्की पतली भी मिल जाएगी ये। पर साइड के जो टेढ़े मेढ़े एजेस हो जाते हैं ना, उसको हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए आप इस तरह से स्क्वायर शेप आ गई है। अब इसको हम ऐसी लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स सी काट लेंगे। अब इसको हम उंगली की सहायता से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये चिपकाते जाएंगे। अच्छी तरह से चिपकाना है क्योंकि कई बार ये खुल भी जाते हैं, तो इसको चिपकाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। अब इसको हम अच्छी तरह से टाइटली बंद कर लिया है। इसी तरह से सारे हम गुने अपने तैयार कर लेंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही डालेंगे, तेज फ्लेम पे नहीं डालना है। मीडियम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे ही इसको सिकने देंगे, ताकि अंदर से भी सिकाई अच्छी हो और एकदम गोल्डन कलर आए एकदम। क्योंकि तेज पे डालेंगे तो थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, वो कच्चे भी रह जाए, मुलायम भी रह जाए, खस्तापन नहीं आएगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे और स्लो पे ही बनाएं। अब ये देखिए थोड़े एक आध दो खुल गए थे, तो मैं यहाँ पानी का हाथ लेकर बना रही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कई बार खुल जाते हैं, तो दो चार आप डाल के देख लीजिए। नहीं खुल रहे हैं तो ठीक है, अगर खुल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के उसको चिपकाते जाइए, तो बिल्कुल आराम से चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे अपने जो फीके वाले हैं वो तैयार कर लेते हैं। और देखिए सिकाई बीच बीच में अलटते पलटते भी रहिए, जिससे बराबर सिकाई होए। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो आ गया है कलर। अब इसको हम निकाल लेंगे। हम मारवाड़ी बनियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। इसमें सुहागन औरतें भी और लड़कियां भी, कुंवारी लड़कियां दोनों ही इसकी गणगौर माता की पूजा करती हैं। लड़कियां अब अच्छे वर के लिए करती हैं और लेडीज़ उनको जो अच्छा वर मिला है उनकी लंबी आयु के लिए की जाती है। शंकर पार्वती जी की पूजा होती है इसमें। बहुत ही अच्छा पर्व लगता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कौन कौन ये पूजा करता है गणगौर माता की। राजस्थान में तो बहुत बड़ा धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। तो देखिए सारे बैचेस हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। हम लोग बायना भी निकालते हैं। बायना आप लोग समझते हो तो बड़े बूढ़ों को हम, जैसे हमारी सास हैं तो हम उनको बायना देंगे, नंद हैं तो नंदों को भी देंगे। तो इस तरह से, और जैसे बहन बेटियां हैं तो उनके घर भी जाता है बायना, और माँ लोग अपनी बेटी के घर भेजती हैं। और जिनकी पहली साल की होती है उनके यहाँ तो बहुत ही अच्छा त्योहार ये जाता है मायके से ससुराल में लड़कियों के लिए।
आज मेहंदी, पहले दिन मेहंदी वगैरह खूब अच्छी लगाई जाती है, नई नई साड़ियाँ श्रृंगार किया जाता है इस त्योहार पे। तो ये देखिए अब ये बेसन वाले भी हम इसी तरह से ही बनाएंगे। इसका भी डिज़ाइन वैसे ही बनाया है। और बहुत सी जगह तो बहुत ही बड़े बड़े गुने बनते हैं, और मीठे वाले में तो बहुत से लोग खोआ भर के भी बनाते हैं। बहुत तरह से गुने बनते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो आम तौर पे सब घर में आराम से बना लेते हैं। तो ये इस तरह से हम बनाते हैं। ये देखिए बेसन वाले हैं ना, तो थोड़े से मोटे भी बनेंगे और उसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट आएगा, डार्क कलर आएगा, क्योंकि वो खाली मैदा के थे, लेकिन इसमें बेसन मिक्स है, थोड़ा मसाला भी मिक्स है, तो इसका कलर थोड़ा डार्क आएगा। और बेसन की वजह से इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी मोटी रहती है। तो ये देखिए हमारे दोनों ही गुने बनकर तैयार हैं और एकदम बढ़िया खस्ता गुने बनके तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे हम जो हमने फीके गुने बनाए थे ना, उसके लिए चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ 250, आप इतनी मतलब आधा किलो है तो आप 250 ग्राम शक्कर ले लीजिए और पौन कटोरी करीबन पानी ले लीजिए। तो उसमें ये शक्कर मिला लीजिए, उसकी चाशनी हम बनाएंगे। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, हल्के से तार की ही बनानी है। शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, हल्का सा गाढ़ापन आ जाए चाशनी में। तो यहाँ पे हम ये शक्कर को घोल लेंगे। मैंने 2 बार में बैचेस में शक्कर डाली है। तो ये देखिए बस इस तरह से घुल गई। थोड़ी सी लौंग भी डाल दी थी, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो देखेंगे अभी हल्का सा तार नहीं बन रहा है, यानी थोड़ी पतली है चाशनी। 2 मिनट और चलाएंगे, 2 मिनट में ही बनने लगेगा एकदम। तो ये देखिए 2 मिनट बाद ये तार सा आने लगा है। अब ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि 2 रखे रखे भी एकदम से गाढ़ी होती है चाशनी। तो ये देखिए हमारी तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच करीबन इलायची पाउडर भी डाल दिया है, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। ये ज़रूरी नहीं है, डालना हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने अपने फ्लेवर के हिसाब से यहाँ पे 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है और फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। फ्लेम अब चालू नहीं है, वरना चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें हम सारे गुने डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम में गुने हमारे ठंडे हो चुके थे, और लेकिन चाशनी गरम है। गरम गरम में ही हम गुनों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो अलटते पलटते रहिए, अच्छी तरह से सब में कोटिंग हो जाए शुगर की, ऐसे में पलटते रहना है। तो ये देखिए ये हमारे मीठे गुने भी तैयार हो गए। इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने खस्ता बना है। ये देखिए एकदम खस्ता बना हुआ है। तो जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया बहुत सही बताया है, आप उस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो प्लीज़ आप स्किप ना करें, वीडियो फुल वीडियो देखें ताकि आपके भी एकदम खस्ता और बढ़िया पकवान बनकर तैयार हों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।